नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 हिंदी का चैप्टर प्रगति और समाज के पूरे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव बनता है उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, और इससे पहले 8 चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, और एक कॉपी और किताब लेके जरूर कॉपी लेके बैठे, कॉपी कलम, और मेरे बताने से पहले ABCD जो होगा वो आप लिख लीजिए और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा टिक मारने का। तो चले, हमारा नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, अर्धनारीश्वर, ओषधानीरा, प्रगति और समाज, या तिरछ। तिरछ तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रगति और समाज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरा नंबर है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। कहाँ से, JNU से, या DU से, या BHU से, या इनमें से कोई नहीं। तो तीन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BHU से की थी। अगला सवाल है, प्रगति कैसा काव्य है। प्रगति कैसा काव्य है, गीत काव्य, आत्म परक काव्य, या प्रबंध काव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रबंध कार्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद, या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, केदारनाथ सिंह। अगला सवाल देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। गीत काव्य, मुक्त काव्य, या प्रबंध कार्य काव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा काव्य है, प्रबंध कार्य काव्य। अगला है हमारा, सहर स्वीकार हे कविता के रचयिता कौन है। सहर स्वीकार एक कविता के रचयिता नागार्जुन, मुक्तबोध, केदारनाथ सिंह, या त्रिलोचन। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्तबोध है। अगला सवाल 8वां नंबर सवाल है, सच्चे अर्थों में प्रेम प्रगीतात्मकता का आधार क्या होता है। समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि की कविता का अंश है। शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तबोध की, नागार्जुन की, या त्रिलोचन की। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की। अगला सवाल देखते हैं, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगति नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। गंभीर, मनमौजी, निष्काव्य, फकड़, या कपटी। तो 10 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्काव्य, कप, फकड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमाक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। 1970 में, 1971, 1972, या 1973 में। तो 11 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971 में। अगला है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तो ये हमारा नागार्जुन की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। कि कौन सा पद पर था। तो 13 का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय। तो 13 का राइट आंसर होगा, कौन सा विश्वविद्यालय था। तो जोधपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। तो ये हमारा नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन परवल की छाया के कवि हैं। निराला है, पंत है, जयशंकर प्रसाद, या राम कुमार वर्मा है। तो 15 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद।
अगला है 16 है तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी के तुलसीदास है, मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो 16 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 है कविता के लिए प्रतिमा के लेखक कौन है? कविता के लिए प्रतिमा के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश दयाल सक्सेना, शिवदान सिंह चौहान या नामवर सिंह। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन है? तो नामवर सिंह है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 18 है बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, किस कविता की पंक्ति है? तो हिमालय की, गरम हथेली की, आह तुम्हारा शायद, या तय तो यही था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तय तो यही था राइट आंसर। अगला है हमारा 19 नंबर, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, किसकी कविता है? मुक्तबोध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या पंत की, या आएगे की। तो 19 का राइट आंसर होगा किसकी है? मुक्तबोध की है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, या 27 मई 1926 को, या 22 मई 1925 को। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखते हैं, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पीछे छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज, रासों की भाषा, या अंतराल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासों की भाषा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? नामवर सिंह की ये इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं है? बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरछ, या दूसरे परंपरा की खोज। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरछ नहीं है। बाकी वाली ये तीनों है जो मुक्तबोध की नामवर सिंह की रचना है। अगला है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत की है, दिनकर की है, महादेवी वर्मा की है, या निराला की है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निराला की है। 24 है प्रगति और समाज के लेखक कौन है? प्रगति और समाज के लेखक बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, या उदय प्रकाश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामवर सिंह है। अगला है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? प्रगति आलोचना है, निबंध है, एकांकी है, या आत्मकथा है? तो 25 का राइट आंसर क्या है? निबंध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखते हैं, नामवर सिंह को किस कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कविता के नए प्रतिमा पर, कहानी नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासों की भाषा पर, या इतिहास और आलोचना पर? तो किस पर मिली है? तो 26 का राइट आंसर कविता के नए प्रतिमा पर मिली है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 है नामवर सिंह के प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे हंस के, सरस्वती के, वारगथ के, या आलोचना त्रैमासिक के। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलोचना त्रैमासिक के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कौन कवि है? पंत है, प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, निराला है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसाद है। अगला है हमारा लिरिक का पर्याय क्या होता है? लिरिक का पर्याय परगीत होता है, कथा होता है, जीवनी होता है, या कल्पना होता है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होता है, परगीत होता है। तो ये हमारे थे चैप्टर 9 का प्रगति और समाज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो 29 टोटल 29 प्रश्न बनता था, जो ऑल 12 पर प्रश्न है। उसके बाद हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 कराने वाले हैं। तो उसके लिए और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।